तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो ए डॉट बी से हमने मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा देखा, उससे हमने एंगल फाइंड किया। किसी भी दो वेक्टर की परपेंडिकुलरिटी चेक करनी है तो दोनों के पोजीशन वेक्टर्स का डॉट जीरो आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने एप्लीकेशन देखी। बट अब देखते हैं कि ये बेसिकली डॉट प्रोडक्ट क्यों पढ़ते हैं हम, हमें क्या बताना चाह रहे हैं, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ, या मोर करेक्ट वी कैन से व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इस ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो इसका बेसिक हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं कि ये हमें क्या बेसिकली, किसी भी दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमें बेसिकली वो एक्चुअली क्या बताना चाह रहा है। वो तो फॉर्मूले से हमने वैल्यू निकाल ली, बट ये बताना क्या चाह रहा है वो समझते हैं। चलिए, मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर है कोई भी। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है ये ए, ओ ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, और ये यहाँ पर हमारे पास कोई ओ बी वेक्टर है ये। तो ओ बी वेक्टर हमारा एक तरीके से, ओ बी वेक्टर के नाम को मैंने बी वेक्टर नाम दे दिया है, और ओ ए वेक्टर को हमने ए वेक्टर नाम दे दिया है। तो ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है। तो ओ बी की लेंथ कितनी होगी, ये थीटा इनके बीच का एंगल है, इनके इसकी लेंथ कितनी होगी, बी होगी, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो ओ बी मॉड, ओ बी वैक्टर को हमने बी वैक्टर लिखा तो इसका मॉडुलस बी लिखा जाएगा। ओ ए वैक्टर को ए लिखा तो इसका मॉडुलस क्या होगा, ए होगा। अब आप देखिए कि अगर हम डॉट लेते हैं तो जनरली हम क्या लिखते हैं, इन दोनों वेक्टर का हम अगर डॉट लेते हैं तो क्या लिखेंगे, ए डॉट बी, जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इट इज ए बी कॉस थीटा आएगा। ये हमने अभी पढ़ रखा है। तो ये जो ए बी कॉस थीटा है वो आपको एक्चुअली क्या बताना चाह रहा है वो अब समझते हैं। देखिए, हमने जब आपको पोजीशन वेक्टर्स बताया था तो कुछ, जब पोजीशन वेक्टर्स लिखा था आपने, तो आई के कोफिशिएंट या जे का कोफिशिएंट या के का कोफिशिएंट वो आपको क्या बताता था, इट इज बेसिकली द प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, यही हमने देखा था। अब आप यहाँ पर देखिए कि अगर आप ओ बी का ओ ए पे प्रोजेक्शन लेना चाह रहे हैं, ओ बी ये जो वैल्यू है ओ बी, इसका आप ओ ए पे क्या लेना चाह रहे हैं, प्रोजेक्शन, मतलब इसका ओ बी का ओ ए पे कंपोनेंट लेना चाह रहे हैं या प्रोजेक्शन लेना चाह रहे हैं। तो क्या बताया था, कभी भी प्रोजेक्शन या कंपोनेंट लेने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ से जैसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और आप ये मानते हो कि यहाँ से मान लीजिए लाइट रे फॉल हो रही है, यहाँ से ये लाइट रे फॉल हो रही है। अब इस लाइट रे के फॉल होने से एक स्टिक है, ओ ए को आप ग्राउंड मान लीजिए, ओ ए को आप इस तरीके से ग्राउंड मान लीजिए, और ये ओ बी आपका जो है ये स्टिक है जो थीटा इंक्लाइंड है। यहाँ से कोई लाइट रे फॉल हो रही है, तो जब यहाँ से कोई लाइट रे फॉल हो रही है तो इसका शेडो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर ग्राउंड पे आएगा, ओ ए पे आएगा। तो वो जो शेडो की लेंथ होगी, यही तो हमने देखा था, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, जब हम पोजीशन वेक्टर लिखना सीख रहे थे। तो वहाँ हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लॉन्ग देखे थे प्रोजेक्शन। अब यहाँ हम प्रोजेक्शन किसका देख रहे हैं, किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे कंपोनेंट लेना या प्रोजेक्शन लेना, हम ये सीख रहे हैं। किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पे कंपोनेंट या प्रोजेक्शन लेना। तो ओ बी वेक्टर का जो हमारा प्रोजेक्शन या कंपोनेंट होगा वो ये लेंथ होगा, इतना, इसको आप कुछ सी बोल सकते हैं। तो ये जो हमारा ओ सी है, दैट इज आवर वोट, ये शेडो होगा, इस ओ बी का शेडो होगा ओ सी। लेंथ का शैडो कहाँ पर पड़ रहा है, ओ ए पे। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये ओ सी है क्या, ओ सी हमारा यहाँ पर क्या है, इट इज प्रोजेक्शन, इट इज प्रोजेक्शन और कंपोनेंट, और कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर along ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर बोलो या बी वेक्टर बोलो, ओ ए वेक्टर बोलो या ए वेक्टर, दोनों बराबर है। तो हम यहाँ पे ओ सी जो लेंथ है, ये लेंथ हमें बेसिकली क्या बता रहा है, इट इज प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ ओ बी वैक्टर अलोंग ओ ए वैक्टर। तो क्या हम ज्योमेट्री से इसका वैल्यू ओ सी लेंथ निकाल सकते हैं। तो इन ट्राइंगल हम ये बोल सकते हैं कि इन ट्राइंगल ओ बी सी,
ओबीसी ट्रायंगल में आइए। ओबीसी ट्रायंगल में कॉस थीटा क्या लिखा जा सकता है? कॉस थीटा इक्वल टू ओसी अपॉन ओबी। दैट इम्प्लाइज ओसी आपको क्या मिलता है? इट इज ओबी कॉस थीटा। ओसी हमें मिलता है ओबी कॉस थीटा। और ओसी की जो वैल्यू है, ओबी बेसिकली क्या है? ओबी हमारा क्या है? बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, लेंथ कितना है? बी। तो आप इसको लिख सकते हैं बी कॉस थीटा। तो और ओसी हमारा क्या है, ये हम लोगों ने मेंशन किया है, इट इज प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग ओए वेक्टर। तो बी कॉस थीटा हमारे पास ओसी है। अब आप जरा डॉट प्रोडक्ट वाले एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए। ये जो ए डॉट बी था इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये था। तो अब आप इस बी कॉस थीटा को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? इस बी कॉस थीटा को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं? बी कॉस थीटा को आप ओसी से रिप्लेस कर सकते हैं। बी कॉस थीटा को, अभी हमने वैल्यू निकाली, बी कॉस थीटा को हम ओसी से यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास एक तरीके से ओसी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ओसी की वैल्यू आ जाएगी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए लिखना या इस तरीके से मॉड ए वेक्टर लिखना बताया था, सेम ही बात है। तो आप ओसी को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए आपको क्या चीज़ पता लगी यहाँ से, ये सारे कैलकुलेशन से हमें ओसी की लेंथ पता लगी। वो कैसे मिल रहा है हमें? वो डॉट प्रोडक्ट लेने से मिल रहा है। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि इफ़ वी आर टेकिंग डॉट ऑफ एनी टू क्वांटिटी, देन बेसिकली दिस डॉट, ये डॉट आपको क्या बता रहा है? देखिए ये डॉट आपको क्या बता रहा है? ओसी। और ओसी क्या बताया? ओसी क्या है? इट इज प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ ओबी वेक्टर अलोंग ओए वेक्टर। तो ओसी आपको अभी जो लेंथ है, ये ओसी लेंथ आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कभी भी किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पे अगर प्रोजेक्शन लेना है या कंपोनेंट लेना है, तो हम उन दोनों वेक्टर का क्या कर देंगे? डॉट ले लेंगे। और ये क्या बता रहा है? ये मॉडे क्या बता रहा है? मॉडे ये बता रहा है कि हम जिस पे, जैसे यहाँ पर बी का प्रोजेक्शन ले रहे हैं ए पर, जैसे यहाँ पर बी का प्रोजेक्शन ले रहे हैं ए पर, तो जिस पे आप प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। ओसी प्रोजेक्शन का एक फॉर्मूला सा मिलता है कि प्रोजेक्शन हमें किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन लेना, यही या कंपोनेंट लेना, यही हमें डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल मीनिंग पता चला। बट उस कंपोनेंट या उस प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा, वो उसका एक हमें यहाँ पे फॉर्मूला मिल रहा है। उसका मैग्नीट्यूड या उसका कंपोनेंट निकालने के लिए हम उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, और हम जिस पर प्रोजेक्शन ले रहे हैं, जिस पर प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसके मॉडुलस से डिवाइड करेंगे, तो हमें मिल जाएगा उसी लेंथ या कंपोनेंट। तो एक तरीके से आपको ये पता लगा कि वाइल टेकिंग component while taking component or projection of two vector, take the dot product of two vectors। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लो। ये जो जैसे हमें ए बी का ए पर प्रोजेक्शन चाहिए तो हमने ए डॉट बी किया, और हमें बी का ए पर प्रोजेक्शन चाहिए, हमें बी का ए पर प्रोजेक्शन चाहिए, तो हम ए पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो किसके मॉडुलस से डिवाइड करेंगे? मॉड ए से। एंड divide a dot b with modulus of the vector on which projection is taken, on which projection or component is taken। तो जिस पे हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं, जिस पे हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं
इसको आप एज ए नोट लिख सकते हैं। जिस पे हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसके मॉडुलस से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें OC का लेंथ मिल जाएगा। और ये OC है क्या? ये कंपोनेंट है OB का। किस पर? OA पे। OB का OA पे जो कंपोनेंट है यही हमारा क्या बता रहा है? दैट इज ये OC इज आवर B cos थीटा। तो OC की वैल्यू हमें B cos थीटा मिल रही है। ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ B along ए। तो आइदर आप इसको ऐसे लिख लीजिए या इसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख लीजिए, दोनों इक्विवेलेंट हैं। आप अगर डायरेक्ट कंपोनेंट केवल लिखना चाह रहे हैं तो हो जाएगा B cos थीटा। बट आप इस B cos थीटा को A डॉट B के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो वही चीज़ आपको इस तरीके से मिलेगा, A डॉट B अपॉन मॉड A। तो कभी भी कंपोनेंट लेना है तो आप थीटा के अलोंग वाला जो लेंथ है वो हमारा कंपोनेंट होगा उस वेक्टर का, उस जिस पर हम कंपोनेंट ले रहे हैं। इसी चीज़ को आपने इस फॉर्म में लिख दिया है। हो सकता है आपको एंगल ना दिया गया हो, आपको केवल 2 पोजीशन वेक्टर दिए गए हो और आपसे पूछा जाए कि आप कंपोनेंट बताओ, तो आप इनका डॉट करोगे और जिस पर हम कंपोनेंट ले रहे हैं, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। और हो सकता है कि आपको मैग्नीट्यूड दिया हो, एंगल दिया हो, तो डायरेक्ट B cos थीटा कर दीजिए, आपको कंपोनेंट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास यहाँ पे है 12 मीटर, 12 है, ये मैग्नीट्यूड 12 है और ये एंगल है आपका 60 डिग्री। ये OB था, ये एक्स एक्सिस है। तो अब आपसे बोला जा रहा है कि इस OB वेक्टर का आप एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट निकाल दीजिए। तो अब आपको यहाँ पे OB की लेंथ पता है कितनी है? 12। और एक्स एक्सिस के अलोंग उसका एंगल कितना है? थीटा। तो यहाँ पे आप फिर से वही करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये लेंथ हमारे पास OC आ जाएगी। OC कितनी हो जाएगी? OB cos थीटा। तो OB की वैल्यू कितनी है? 12। cos थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो आपको कितना मिलेगा? 12 इंटू हाफ, दैट इज 6। तो ये 6 मीटर हो जाएगा। अगर ये मीटर में है तो मान लीजिए, तो 6 मीटर का प्रोजेक्शन हमें OB का कहाँ पे मिल रहा है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो इस तरीके से आपको प्रोजेक्शन मिल गया। लेकिन वही बात है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको जो है मैग्नीट्यूड और एंगल गिवन होगा। हो सकता है कि आपसे बोला जाए कि 2 पोजीशन वेक्टर्स के फॉर्म में दिए गए हैं। जैसे कि यही क्वेश्चन अगर ऐसे बोला जाए कि आपके पास कोई भी 2 पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, मान लीजिए आपके पास कोई 2 पोजीशन वेक्टर्स गिवन है और बोला जाए फाइंड, क्वेश्चन देख रहे हैं, फाइंड प्रोजेक्शन और कंपोनेंट, फाइंड प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ, फाइंड प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ a vector A equal to I cap 2I cap plus 3J cap ले लेते हैं कोई वेक्टर along the direction I cap plus J cap। अब आपको ऐसा दे दिया जाए कि आपको जो है किसी एक वेक्टर ए है, इसका कंपोनेंट या प्रोजेक्शन लेना है किस डायरेक्शन में? इस वेक्टर की डायरेक्शन में। अब इसमें आप इसका मॉडुलस और इसके बीच का एंगल तो पता नहीं है, तो आप किस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं? ये वेक्टर ए है, मान लीजिए इस वेक्टर को हम क्या मान लें? वेक्टर बी। इसको हमने वेक्टर बी मान लिया, तो एक तरीके से ये वेक्टर ए रहा होगा और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है। अब आपको वेक्टर ए का क्या लेना है? प्रोजेक्शन लेना है बी पर। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, तो ये जो लेंथ हो जाएगा, मान लीजिए ये सी है, तो ये जो OC लेंथ है यही तो हमारा प्रोजेक्शन या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन बी होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया गया है? OC इक्वल टू, इसका हम इस पर प्रोजेक्शन ले रहे हैं, अब बी का ए पर ले रहे हैं, ना कि ए का बी पे ले रहे हैं। अब हम ए का बी पे ले रहे हैं, इसके पहले हमने बी का ए पर देखा था,
तो वो डिपेंड करेगा। तो ओ सी इसका हम इस पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं जिसकी लेंथ कितनी मानी गई है ओ सी। तो ओ सी कैसे निकलेगा आप, यहाँ पे अगर ये एंगल दिया होता और ए का मैग्नीट्यूड दिया होता तो डायरेक्ट हम ए कॉस थीटा लिख देते जो अभी हमने किया था। अब ऐसा नहीं है तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे कि हमारे पास वेक्टर ए और बी है, तो ए का बी पे कंपोनेंट लेने का मतलब क्या बताया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लीजिए और किसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड होगा, जिस पर हम कंपोनेंट ले रहे हैं। हम ए का कंपोनेंट ले रहे हैं किस पर, बी पर, तो हम बी के मॉडुलस से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास ओ सी मिल जाएगा, ए डॉट बी, ए कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट ये हो जाएगा बी है i कैप प्लस j कैप अपॉन मॉड बी क्या हो जाएगा, यहाँ से मॉड बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज योर √2। तो √2 अब डॉट लेना सबको आता है। अब आई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो 2 इंटू 1 2 प्लस जे के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन 3 और ये 1 तो 3 इंटू 1 3 अपॉन √2 तो इट इज़ 5 अपॉन √2। इसका मतलब ये ए मॉडुलस का कितना पार्ट बी पे लाई कर रहा है 5√2। तो 5√2 पार्ट हमारा जो है किस पे लाई कर रहा है, बी पे। तो इस तरीके से हम किसी भी दो वेक्टर्स का प्रोजेक्शन, किसी भी दो वेक्टर का प्रोजेक्शन हम ले सकते हैं। डायरेक्ट आपको अगर ये दिया हो, मैग्नीट्यूड गिवन हो और एंगल दिया हो तो आप कंपोनेंट डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर वो डायरेक्ट नहीं दिया है, वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई एक फोर्स है, एक किसी बॉडी पे कोई फोर्स लग रहा है, ये बॉडी m मास की है, इस पे कोई फोर्स लग रहा है F इक्वल टू 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन दिस हॉरिजेंटल दैट इज आप इसे x मान सकते हैं, इसको आप y मान सकते हैं। तो एंगल बिटवीन देम इसका मान लीजिए आपके पास 30 डिग्री है। तो आपको बोला जाए कि आप जो है इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखिए, इस फोर्स को आप वेक्टर फॉर्म में लिखिए, या ये बोला जाए कि इसका कंपोनेंट बताइए f है, तो क्या हम f का कंपोनेंट x एक्सिस और y एक्सिस पे निकाल सकते हैं। तो आप देखिए कि ये कंपोनेंट से आप इजीली बता सकते हैं कि यही f था इक्वल टू 6 न्यूटन, ये हमारे पास 30 डिग्री है। तो अगर अब जब हम x एक्सिस पे इसका कंपोनेंट लेंगे तो क्या बताया गया है आपको, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ये a मान लीजिए, ये b मान लीजिए, ये c मान लीजिए, तो ये OC क्या आ जाएगा, OC जो आ जाएगा यही हमारा क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ f along x एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ f along x एक्सिस, और वो कितना होगा OC 6 cos थीटा यूज कर लीजिए, cos थीटा मतलब cos 30 इक्वल टू क्या होगा OC अपॉन OA। तो कितना आ जाएगा OC, इट इज OA cos 30। तो दैट इज OC क्या आ जाएगा, OA की वैल्यू है 6 cos 30 हो जाएगा √3/2 दैट इज 3√3। तो ये आ जाएगा कंपोनेंट इसका 3√3। तो इतनी लेंथ 6 न्यूटन का एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो लेंथ आएगा वो आएगा 3√3। तो आप एक इतना कुछ समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, आपके पास डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि थीटा के लॉन्ग कोई वेक्टर है ए, इसका अगर कंपोनेंट ले रहे हो थीटा के लॉन्ग, तो थीटा के लॉन्ग इसका कंपोनेंट ले रहे हैं तो ये कितना होगा ए कॉस थीटा, और थीटा के अपोजिट ये लेंथ कितनी हो जाएगी, साइन यूज करेंगे अगर आप, ये ओ है ये बी है ये आपके पास सी है, तो ए सी कितना हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू ए सी अपॉन ओ ए। तो यहाँ से ए सी क्या आ जाएगा ओ ए साइन थीटा दैट इज ए साइन थीटा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि किसी भी वेक्टर का थीटा के एलोंग कंपोनेंट कॉस में जाएगा और उसके परपेंडिकुलर जो है साइन में जाएगा, तो ये आएगा ए साइन थीटा। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट इज बेसिकली टेकिंग द प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अदर। यहाँ हमने किसका कंपोनेंट लिया, इस ओ ए का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट लिया और वाई एक्सिस के अलोंग भी लिया। वाई एक्सिस के अलोंग इसका आएगा ए साइन थीटा, एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा ए कॉस थीटा।
तो थीटा के एलोंग जो होगा वो कॉस होगा और उसके अपोजिट साइन होगा, ऐसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ भी हमने वही किया था। ओसी का ये जो फोर्स है 6 न्यूटन, इसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट हुआ 3√3। तो क्या हम एसी निकाल सकते हैं, दैट इज वाई एक्सिस के लॉन्ग इसका कंपोनेंट, इसका वाई एक्सिस के लॉन्ग भी कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा यूज कर लेंगे। साइन थीटा क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ओ ए। तो ए सी कितना आ जाएगा, दैट इज ओ ए साइन थीटा। ओ ए की वैल्यू कितनी है 6, तो और साइन थीटा कितना है 30 डिग्री। तो आपके पास आ जाएगा ए सी इक्वल टू 3। ए सी का मतलब क्या है, ए सी क्या है, कॉम्पोनेंट एलॉन्ग वाई एक्सिस, और ओसी का क्या मतलब है वो बताया, ओसी के लिए कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस और कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो क्या अब आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ को अगर आपसे अब बोला जाए कि आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो आप क्या लिखोगे, एफ का क्या बताया था, एफ का जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, कितना लेंथ एक्स एक्सिस के लॉन्ग है 3√3, तो 3√3, और ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो इसके लॉन्ग का यूनिट वेक्टर सबको याद होगा कितना है, आई कैप, तो आपने आई कैप लिख दिया। प्लस अब एसी के लॉन्ग, एसी के लिए लॉन्ग मतलब एसी की लेंथ है 3, और ये किसके लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो यहाँ पर, वाई एक्सिस के लॉन्ग इसकी वैल्यू कितनी है एसी की 3, और ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो आप इसे क्या लिख सकते हो जे कैप। तो इस तरीके से आप किसी वेक्टर को, किसी भी फोर्स को, ये मैकेनिक्स में आपको आगे बहुत यूज करना है कि कोई एक फोर्स दिया जाए, कोई उसका मैग्नीट्यूड और एंगल, तो उसका आप कंपोनेंट लेकर आप क्या कर सकते हो, उसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। ये तो मैंने आपको इतना कुछ समझाने के लिए दिया है, आप डायरेक्ट कर सकते थे। ये 6 था, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा 6 cos 30, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा 6 sin 30। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, कंपोनेंट लेकर, और किसी भी फोर्स को आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन कंपोनेंट का और देखें, मान लीजिए आपके पास है कोई एक फोर्स है, एक फोर्स लग रहा है इस पे एफ, वो कितना लग रहा है 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन का ये आपके पास लग रहा है। ये एक्स है, ये वाई है। अब थीटा आपको ये गिवन है, थीटा ये गिवन है, और ये दिया हुआ है आपको 60 डिग्री, थीटा आपको गिवन है ये 60 डिग्री। अब हमें इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, एफ को हमें क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो अब आप देखो कि यहाँ पर स्टूडेंट हमेशा ये ध्यान रखता है, वो सोचता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाला कॉस थीटा है, नहीं, थीटा के लॉन्ग जो कंपोनेंट जाएगा वो कॉस थीटा जाएगा, और थीटा के अपोजिट आपका जो जाएगा वो क्या जाएगा, साइन। जैसे ये है, ये था 5 न्यूटन का, ये हमारा थीटा है। तो आप इसका जब यहाँ पर प्रोजेक्शन लेंगे वाई एक्सिस के लॉन्ग, ये वाई एक्सिस है, प्रोजेक्शन मतलब यहाँ से आप क्या गिराएंगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो ये थीटा है जो कि 60 है, इसको हम ओ बोल दें, इसे ए बोल दें, इसे बी बोल दें। तो क्या हम ओ बी लिख सकते हैं, ओ बी देखिए, ये ओ बी लेंथ क्या आ जाएगी, ओ बी लेंथ क्या आ जाएगी, इट इज़ इक्वल टू ओ ए कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज करिए, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, वहाँ से ओ बी आएगा, और वो कितना होगा 5 cos 60, दैट इज 5 इंटू हाफ, दैट इज 5/2। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, इसका कंपोनेंट क्या आएगा 5/2, और ये कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है, एलॉन्ग वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। तो आपको सिंपली ये बार बार मैं ट्राइंगल बना के समझा रहा हूँ, अब आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि ये ओ ए था 5 न्यूटन, इसका कंपोनेंट लेना है हमें वाई एक्सिस पे, थीटा ये है। अब तो थीटा के एलॉन्ग वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा 5 cos 60, 5 cos 60 डायरेक्ट लिखिए, और इसके अपोजिट वाला कंपोनेंट, इसके अपोजिट वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट या ये लेंथ दोनों बराबर ही है, तो ए बी क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा दैट इज साइन 60। जब आप इस ट्राइंगल में साइन 60 करेंगे तो आपको मिलेगा ए बी अपॉन ओ ए। तो ए बी क्या आ जाएगा,
इट इज इक्वल टू ओ ए साइन 60। ओ ए की वैल्यू कितनी है 5, साइन 60 √3/2, मतलब ये लेंथ हो गया 5 √3/2। तो इसका मतलब ये लेंथ भी वही है। तो आप डायरेक्ट कर सकते थे कि ओ ए है, अब आप ऐसे याद रखेंगे ये ओ ए है 5, तो थीटा के अलोंग अगर आपको लेना है कंपोनेंट तो थीटा के अलोंग यहाँ पर सीधे लिखिए 5 cos थीटा, दैट इज 5 cos थीटा। और थीटा के अपोजिट ये वाला क्या हो जाएगा 5 sin थीटा। आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ये समझाने के लिए मैंने बताया हुआ है। तो कंपोनेंट लेना है तो एक ही चीज़ याद रखिए, जिस वेक्टर का कंपोनेंट लेना है जिसके अलोंग, तो थीटा के अलोंग उसका कंपोनेंट जो होगा वो कॉस में जाएगा और उसके अपोजिट वाला साइन में जाएगा। तो ये 5 √3/2। अब हमें इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट पता लग गया है और वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट पता लग गया है। तो क्या अब हम ये वेक्टर लिख सकते हैं, ओ ए वेक्टर या एफ वेक्टर था हमारा, तो एफ वेक्टर हम क्या लिख सकते हैं, इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना होगा 5/2, एक्स एक्सिस के लॉन्ग सॉरी, तो 5 √3/2 ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसका कंपोनेंट है। और एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो क्या लिखा जाएगा इसके साथ आई कैप, प्लस वाई एक्सिस के लॉन्ग इसका कंपोनेंट कितना है 5/2, तो क्या लिखा जाएगा इसके साथ जे कैप। तो इस तरीके से आप डॉट प्रोडक्ट से क्या फाइंड कर पा रहे हैं, कंपोनेंट लेना या प्रोजेक्शन लेना, ये आपने सीखा। तो बेसिकली ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या है वो आपने सीखा, इट इज़ प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। तो जैसे इन इलिस्ट्रेशंस में डायरेक्ट जो वेक्टर है उसका मॉडुलस गिवन है और एंगल गिवन है, तो आपने कंपोनेंट ले लिया। अगर ये वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो क्या बताया है, a डॉट बी अपॉन जिस पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसके मॉडुलस से आप क्या कर दीजिए डिवाइड।